नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मातृभूमि एलएच पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल है जो सोचने समझने याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ये दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र है। ये तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। इसका काम क्या होता है? सोचने समझने का, याद रखने का और जितने भी मैसेज है पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का ये काम करता है। ये तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों। ये तंत्रिका तंत्र दोस्तों बना होता है तंत्रिका कोशिका का, मस्तिष्क का एवं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है दोस्तों। और दोस्तों, एक नोट है आपके लिए कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये आगे वाला भाग आपको दिख रहा है दोस्तों, ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क। क्या कहलाएगा दोस्तों? अग्र मस्तिष्क कहलाएगा। और बीच वाला कहलाएगा, यहाँ पे ये कहलाएगा मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क कहलाएगा और ये पीछे वाला कहलाएगा पश्चिम मस्तिष्क। तो दोस्तों, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, ये बीच वाला मध्य मस्तिष्क एवं पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क। एवं जो लास्ट में होता है वो मेरुरज्जु होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अग्र मस्तिष्क में क्या है? प्रमस्तिष्क है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। ये तीनों अग्र मस्तिष्क के भाग हैं दोस्तों। तीनों किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के भाग हैं दोस्तों। और पश्चिम मस्तिष्क में आता है कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना। और बात करें पश्चिम मस्तिष्क की, बात करते हैं तो दोस्तों, पश्चिम मस्तिष्क में बनता है सेरेबेलम एवं मेडुला ऑब्लांगेटा। और अंत में बनेगा मेरुरज्जु, जिसके अंत में हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब करते हैं अपन बात। अब बात करेंगे अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क का ये सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी मस्तिष्क का 2/3 यानी 2/3 भाग तो ये मस्तिष्क इससे ही बना होता है, सेरेब्रम से ही बना होता है दोस्तों। आगे देखते हैं। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम ही होता है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम ही होता है दोस्तों। देखते हैं जो मेंटली डिसऑर्डर लोग होते हैं यानी दिमागी रूप से पागल होते हैं दोस्तों, इनका सेरिब्रम अविकसित होता है दोस्तों। इसी वजह से वो थोड़े सोचने समझने में थोड़े कम, सोचने और समझने में थोड़े कमज़ोर होते हैं दोस्तों। यही मुख्य भाग होता है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। किसी बात की सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलना, सूंघना, प्रेम, भय जैसी एक्टिविटी का नियंत्रण सेरेब्रम के ही द्वारा होता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, याद रखना, ये पूरी अपनी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में करता है। जितनी भी अपनी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, पूरी ऐच्छिक क्रिया इसके नियंत्रण में होती है। ऐच्छिक क्रियाएं इसी के साथ चलती हैं दोस्तों। तो बात करते हैं अब दोस्तों थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या होता है? यह मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का काम करता है दोस्तों। ये आपको थैलेमस दिख रहा है दोस्तों। इसका काम क्या होता है? ये दर्द को पहचानेगा, ठंडा और गर्म को पहचानने का काम करता है दोस्तों। यह दोस्तों ध्यान रखना है आपको, प्रमस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखता है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जितने भी हार्मोन निकलेंगे उनका पूरा कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। इस वजह से इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। इसका काम होता है भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। अपन को भूख लगी है,
प्यास और ताप पूरा इसका कंट्रोल, मतलब इनका कंट्रोल हाइपोथैलेमस द्वारा ही होता है दोस्तों। जब सर्दियों में अपना जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है अपने मतलब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपने शरीर को थोड़ा सुकड़ा देता है। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। प्यास लग रही है अपन को तो ये पूरे संकेत देगा कि प्यास लग रही है या भूख लग रही है, ये इसी का काम होता है हाइपोथैलेमस का दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या क्या आता है दोस्तों? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इसका काम क्या होता है मध्य मस्तिष्क का? मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका काम क्या होता है? देखना और सुनना। इसका मध्य मस्तिष्क का काम सिर्फ दो काम होते हैं, देखने और सुनने का काम इसका ही होता है। इसका ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनी का दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ये पश्चिम मस्तिष्क का ये पूरा हिस्सा है दोस्तों। पश्चिम मस्तिष्क में आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम। और इसका काम क्या है दोस्तों? मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से ही हम चल पाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग आपने देखा होगा जो बियर का सेवन करते हैं, इनको थोड़ा नशा ज़्यादा हो जाता है तो पता वो लड़खड़ा के चलते हैं, लड़खड़ा के बोलते हैं, आवाज़ लड़खड़ाती है। का इसका मतलब क्या होता है? इस वजह से उनका सेरेबेलम गड़बड़ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से वो लड़खड़ा कर चलते हैं दोस्तों। इनसे क्या है, सेरेबेलम अनबैलेंस हो जाता है दोस्तों। और आगे देखते हैं अब मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका काम क्या होता है दोस्तों? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसका क्या काम क्या होता है दोस्तों? हार्ट बीट नियंत्रित करना। हार्ट बीट का नियंत्रण करना कम या ज़्यादा इसके ही कंट्रोल में होती है दोस्तों। और दूसरा ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना, ब्लड कितनी प्रेशर से जाएगा कितनी प्रेशर से आएगा, इसका पूरा कंट्रोल इसी का होता है। और जी हाँ दोस्तों, और अगला देखते हैं श्वसन का नियंत्रण। श्वसन का नियंत्रण भी इसके ही द्वारा होता है। यानी कि टोटल मिला के बात करें तो अपन जितने भी अनिच्छिक क्रिया होती हैं, जिन क्रियाओं पर अपना कंट्रोल नहीं होता, ये पूरी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होती हैं। क्योंकि इन क्रियाओं पर अपना कंट्रोल नहीं होता, इसलिए अपन इसको अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होती हैं, मतलब नॉन वॉलेंट्री एक्शन जितनी भी होती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अब बात करते हैं स्पाइनल कोड क्या होता है। स्पाइनल कोड दोस्तों, ये स्पाइनल कोड आपको दिख रहा है, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, ये मस्तिष्क में नहीं आता। ये मस्तिष्क का वह भाग जो बैकबोन तक फैला होता है, यानी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ रहता है। ये स्पाइनल कोड नीचे तक जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना। रिफ्लेक्स एक्शन इसके द्वारा ही कंट्रोल में होती है दोस्तों। एग्जाम्पल इसमें दिया है, आंखों में कीड़ा गिरने पर आंख का खुद से बंद हो जाना। जब आंखों में कीड़ा गिरता है दोस्तों, अपनी आंख अपने आप ही बंद हो जाती है। अपन को मतलब इतनी सोचने की क्षमता भी, मतलब इतनी सोचने में देर लगेगी, इतने में तो अपने आप आंखें बंद ही हो जाएंगी दोस्तों। ये प्रतिवर्ती एक्शन होती है। तुरंत अपन को कोई प्रॉब्लम आएगी, तुरंत अपने आप शरीर अपने आप काम करने लगता है दोस्तों। ये सब स्पाइनल कोड के द्वारा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पॉइंट है, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है दोस्तों। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की संबंधी जितनी जो बीमारी हैं उसका पता लगाने के लिए करते हैं। और आगे रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया था। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले किसने पता लगाया था? मार्शल हॉल ने दोस्तों। आगे मस्तिष्क का औसतन वजन 1400 ग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका औसतन वजन कितना हुआ? 1400 ग्राम के लगभग होता है। और आगे ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव ये तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता दोस्तों, सिर्फ इसमें ही विभाजन नहीं होता, बाकी सभी ऊतकों में विभाजन होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये थी वीडियो हमारी, कैसी लगी दोस्तों आपको? जी हाँ दोस्तों, अब मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सेरेब्रम मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।